हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया 2025, जी हाँ दोस्तों, जामिया का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा, 2025 में कब नोटिफिकेशंस आएंगे, क्या सिलेबस रहने वाला है, तो ये सब चीज़ों पे हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी। और जामिया हमें क्यों देना चाहिए उस पर भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अभी जो है वो बात करेंगे। ठीक है, तो जामिया जामिया जो है एक टॉप के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, आपको पता है। ये सीयूईटी के अंदर में नहीं होता है एग्ज़ाम, इसका एग्ज़ाम जो है वो अलग से होता है। और जो इसके जो मेन चीज़ है वो ओएमआर सीट पे इसकी एग्ज़ाम होती है। ठीक है, फिर आपका इसमें जो टोटल सीट्स होती है इनटेक वो 50 होती है। और सबसे अच्छी बात है इसकी जो फ़ीस है, फ़ीस कितनी है, 8500, यानी कि 17,000 में आपका जो है एमसीए कंप्लीट हो रहा होगा यहाँ पे 2 साल में। ठीक है, 2 साल में आपका 17,000 में एमसीए कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी जो सबसे मेन बातें हैं जामिया से रिलेटेड, मैंने अभी सबसे शुरू में ही बता दिया। आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक होगा एक व्हाट्सअप ग्रुप का, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, वो जा करके ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। क्या होगा, जामिया से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है या फिर हमारे कोर्सेज से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर बता दिया जाएगा, वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रही जामिया से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। तो सिलेबस क्या कहता है उस पर चढ़ते हैं हम लोग। देखो, ये जो हमारा एग्ज़ाम है जामिया मिलिया इस्लामिया का, ये देखो आपका 40% मार्क्स जो आता है वो मैथ से आता है, 40% जो है वो कंप्यूटर से, 10% इंग्लिश से और 10% आपका इंग्लिश से, यानी कि 40 क्वेश्चंस मैथ से, 40 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से आएंगे, 10 क्वेश्चंस आपके आएंगे रीजनिंग से और 10 क्वेश्चंस आएंगे आपके इंग्लिश से। तो ये हमारा वेटेज रहता है। ये सिलेबस चेंज हुआ है 2022 में चेंज हुआ है, आई थिंक, हाँ 2022 में ही चेंज हुआ है। तो 2 साल से ये सिलेबस, ये पैटर्न को फॉलो कर रही है जामिया मिलिया इस्लामिया। उसमें से आपको देखा जाए तो सेट रिलेशन फंक्शन जो हर एक टॉपिक में आते हैं वो आएंगे ही आएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाइनोमियल थ्योरम एक्स्ट्रा है, जो अगर महाराष्ट्र सीटी से अगर मैं बात करूँ तो पीएनसी आपके हैं, प्रोबेबिलिटी है ही है, जो है सीक्वेंस एंड सीरीज है। ठीक है, एपीजीपी जैसे बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स है। फिर आपका लिमिट्स कैलकुलस में आ जाते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये न्यू टॉपिक आते हैं आपके इसमें रीजनिंग जामिया में। फिर आपका लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव, ये कैलकुलस के पार्ट आ गया। फिर आपका इंटीग्रल एंड देयर एप्लीकेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग। ये मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, मैथ्स के कुछ टॉपिक हैं जो आपको जामिया में देखने को मिलता है। और इसमें जो है पेपर का जो पैटर्न होता है, पेपर का जो लेवल होता है, पेपर का जो लेवल होता है वो बहुत ही इजी आता था, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी, मतलब इस बार हमारा कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया। क्यों? क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। और सारे के सारे जो हमारे जामिया के कोर्सेज थे, टेस्ट सीरीज़ था, उसी में से सारे के सारे क्वेश्चंस आए थे। क्योंकि मैंने टेस्ट सीरीज़ जो वहाँ पे डाला था, ऑलमोस्ट 15 टेस्ट सीरीज़ के आसपास डाला था, उसी में से बहुत जो है डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि बहुत ही ईजी हम लोग रखे भी थे, क्योंकि हम लोग का शुरू से रहता है कि ईजी से मॉडरेट फिर हार्ड करे टेस्ट सीरीज कि कोई भी कोर्सेज में। तो इस हिसाब से था, तो टेस्ट सीरीज से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। अगर 25 के लिए आप भी अगर टेस्ट सीरीज देख रहे हो जामिया के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में हम लोग दे रहे हैं। तो एक बार जाकर के आप लोग देखना, फुल लेंथ को फुल कोर्स भी होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, फिर आपका वीकली टेस्ट हो रहा है वहाँ पे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो जाकर के एक बार देख लेना, आपको बहुत ही भारी भरकम डिस्काउंट भी मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा सभी चीज़ों का लिंक। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल में। तो जो कंप्यूटर फंडामेंटल में बेसिक्स रहते हैं वही सब है, और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। बेसिक कंप्यूटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, लॉजिक गेट वगैरह, वो सब लॉजिक गेट हो गया। फिर देखो वंस टूज कॉम्प्लीमेंट और कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस। नंबर सिस्टम से हो गए, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। कन्वर्जन से देखो यहाँ पे दिया भी गया है, कन्वर्जन ऑफ डेटा फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा, लॉजिक गेट, और ये सब चीज़ें से बहुत ज़्यादा आती है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में जो है आपके 16 टॉपिक मैंने बताया है, वो 16 टॉपिक अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका काम जो हो जाएगा रीजनिंग में। और इंग्लिश में अगर जितना मॉक टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट में जितने भी इंग्लिश बन रहे हैं उतना करोगे तो आपका जो है मोर देन इनफ है, उससे बाहर नहीं पूछा जाता है जामिया में। ठीक है, तो ये हमारा जामिया से रिलेटेड सिलेबस हो गया। और फिर आपका अब बात करते हैं कि क्यों देना चाहिए। देखो, जामिया में जो टोटल सीट होती है वो 50 होती है, उसमें से भी आपको बहुत सारे जो है कैटेगरी के सीट्स आ जाएंगे, जैसे आपके मुस्लिम ओबीसी के, मुस्लिम एसटी के, मुस्लिम एससी के, ये सबसे कैटेगरीज
रिज़र्व सीट्स रहती है बहुत सारी, ठीक है। तो और जामिया में देने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये, और ये जो है टॉप की प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करती है, मतलब टॉप के सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली के वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो कंपनी भी उस हिसाब से आती है, बहुत अच्छी अच्छी तगड़ी तगड़ी लेवल की कंपनी आती है। और फीस 17,000, मात्र 17,000 में आपका एमसीए, ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। ये इतने में आपका जो है एमसीए कंप्लीट हो रहा होगा। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा जोर डालो और कोशिश करो कि इससे क्रैक करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं आती, इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। देखो 2023 तक क्या होता था, 2023 तक इसका जो कट ऑफ जाता था 100 में से 50% भी मार्क्स ले आया ना, तो आपका जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो आराम से हो जाता था। बट जो 2024 की अगर मैं बात करूँ, तो जो पेपर का लेवल था वो इतना ज़्यादा इजी आ गया था, इतना ज़्यादा इजी आ गया था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया था। तो इस वजह से तो, और पेपर इसका OMR सीट पे होती है, पेन और पेपर पे होती है, जिसे कलर करना होता है, तो उस सब पे भी टाइम जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी से प्रिपेयर स्टार्ट करो। अब इसका एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसकी एग्ज़ाम जो होगा आपका, एक सेकेंड, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऐसे तो होता है मई में, ठीक है। मई में आपका एग्ज़ाम होगा, मई 2025, मिड ऑफ मई में होगा, मतलब कि लास्ट वीक ऑफ मई में, लास्ट वीक ऑफ मई में होगा, मतलब 21-22 या फिर 20 से लेकर के आपका 30 के बीच में होगा एग्ज़ाम, ठीक है। 20 to 30 के बीच में होगा मई में। और अगर डेट एक्सटेंड होती है, जो हर एक साल होती है, तो फिर जून में चला जाता है इसका एग्ज़ाम, जून में। बट आप मई में लेकर के चलो कि मई में इसका एग्ज़ाम जो है वो हो जाएगा। मार्च में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। मार्च में नोटिफिकेशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फॉर्म वगैरह अप्रैल से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आपका मई में जो है एग्ज़ाम सेंटर एलोकेट कर दिया जाएगा, और मई में आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि निमसेट के आसपास इसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो बहुत टाइम है, अभी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 महीने हैं। तो 5 महीने अच्छे से दोगे तो ईजीली, ये बहुत ईजिली क्रैक हो जाता है, ईजिली क्रैक हो जाएगा आपका एग्ज़ाम, ठीक है। तो ठीक है, 70+ अगर टारगेट रखोगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। तो ये रही जामिया से रिलेटेड। और कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा हमारे कोर्सेज से रिलेटेड। तो हम लोगों ने सारी चीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, जामिया MCA 2025 फुल कोर्स पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सभी चीज़ें हैं। देखिए, जैसे देखो, मैथ्स जामिया का सेट, थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, ऑड इवन, क्वालिटी की क्वेश्चन, लगभग बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट है। अभी और चैप्टर्स आएंगे। फिर आपके कंप्यूटर में उसी तरीके से सी लैंग्वेज स्टार्ट है। फिर इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट है यहाँ पे, कंप्यूटर के टॉपिक वाइज टेस्ट है। फिर मॉक टेस्ट है, आपके 30 टोटल मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आप जा करके देखो, एक बार विजिट करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है यहाँ पे, कंप्यूटर का भी है। तो एक बार जा करके आप देखो, नोट्स वगैरह सब मिलेंगे, और फिर सेटिस्फाई हो तभी परचेस करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।